आज हम देखेंगे बिड में का सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के स्टार्टिंग में फाइट का सीन दिखाया जाता है। तो वाकई कहती है सुजुका जिस चीज को पसंद करती है वो उसके साथ हमेशा ट्रू रहती है और सुजुका को देखकर उसे मोटिवेशन मिलती है। और जो यहाँ पर सुजूरी है वो उसे नागामोटो से ध्रुव कर रहा है। यहाँ पर सुजूरी सुवाकी के मुंह पे पंच जड़ देता है। सुजूरी कहता है जिस चीज को तुम पसंद करते हो उस चीज के खुद से ज्यादा पेन होता है वो तुम नहीं समझ सकते। यहाँ पे सुवाकी सुजुरू के काफी खतरनाक तरीके से किक करता है जिससे सुजुरी का सर जमीन में जाकर टकराता है। यहाँ पे सुजुरी उड़ता है और सुवाकी से कहता है वो कहता तुम सिर्फ बकवास किए जा रहे हो। अगला सीन में सुजुरी के बचपन का दिखाया जाता है। यहाँ पे सुजुरी एक कुकी के अच्छे टुकड़े करता है। यहाँ पे सभी बच्चे ये होप कर रहे होते हैं इनको एक कुकी को और ज्यादा ना बांटना पड़े। सुजुरी कहता है अगर मुझे इस कुकी को और भी ज्यादा बांटना पड़ जाए तब मैं सबको बराबर ही बांटूंगा। सुजुरी बताता है लोगों को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये लोग एक कुकी के लिए फाइट करने लग जाएंगे। सुजुरी को लगता था ये लाइफ एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि और भी ज्यादा लोग बढ़ते गए और उन्हें कुकी का शेयर और भी ज्यादा करना पड़ा। अब तक सुजुरी को पता चल चुका था उसकी लाइफ ऐसे तो ठीक नहीं होने वाली है। अब वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और इन लोगों से कहता है मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ। ये लोग सुजुरी से पूछते हैं आखिरकार हमें करना क्या है। सुजुरी कहता है हम सभी को जॉब करनी है और जो भी पैसा हम कमाएंगे उन पैसों को बराबर बांटेंगे हम लोग। तो ये होगा और कोई एक आदमी अगर कम पैसे भी कमाएगा तो हम लोग मिलकर उसकी हेल्प कर सकते हैं लेकिन ये सब करने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सुजुरी बताता है अगर कोई भी फाइट होती थी ये लोग दोनों टीमों के पास जाते थे और उनकी हेल्प करने के लिए पैसे लेते थे उनसे। सुजुरी बताता जैसा वो चाहता था सब कुछ वैसा ही चला। इसके बाद ये लोग खाने का ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। तो वाकई को मुंह जोर से पंच मार देता है। तो वाकई कहता मुझे लगता तुम लोग भी पेन में हो और अब सुवाकी को सुजुरी के बारे में बहुत कुछ जानना है। इसके बाद सुवाकी सुजुरी से कहता है तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ लेकिन सुजुरी आगे बढ़ता है और सुवाकी से पैर करना शुरू कर देता है। सुजुरी गुस्से में सुवाकी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं भी पेन में हूँ, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। सुवाकी कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और ऐसा भी नहीं तुम मुझे समझते हो। वो ये चीज नहीं समझ सकता किसका क्या प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो सुजुरी को किसी और का प्यार नहीं लेने देगा इसलिए वो सुजुरी को हरा के रहेगा। यहाँ पर सुजुरी दोबारा से आगे बढ़ता है लेकिन सुवाकी दोबारा से एक लात मारता है उसकी जोर से। सुजुरी की मदद करने के लिए उसके लोग से कहते हैं लेकिन सुजुरी कहता तुम लोग दूर रहो लेकिन यहाँ पर सुजुरी भी लड़ने की हालत में नहीं होता। यहाँ पर सुजुरी अपने घुटनों पे आ चुका होता है। सुवाकी यहाँ पर उसके पास आता है। सुवाकी से कहता मुझे माफ करना। सुवाकी की बात सुनने के बाद राकुरा और बाकी सब शौक हो जाते हैं। सुजुरी कहता तुम ये क्या कर रहे हो। सुवाकी कहता जो मुझे पसंद है वो मैं वो कर रहा हूँ लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सुजुरी कहता तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम इसके लिए शाबाशी दूं। सुवाकी कहता है नहीं। सुवाकी कहता मैं देख सकता हूँ तुम कितने ज्यादा दर्द में हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पर सुवाकी सुजुरी से पूछता है आखिरकार सुवाकी सुजुरी के लिए क्या कर सकता है। तुम्हें पेन कुछ ना होने का मतलब ये कि तुम्हें कुछ चाहिए। सुवाकी बात सुनकर सुजुरी कहता है जो तुम कह रहे हो अभी बकवास है। वो कहता अभी लोगों के पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है उन्हें हमेशा ये चिंता रहती है ना खाना मिलेगा कि नहीं। नाकामोरो कहता मुझे याद आया मैनेजर ने उससे कहा था उन्हें कुछ और भी लोग चाहिए और यहाँ पर बाकी लोग भी लोगों को जॉब बताने लगते हैं। नाकामोरो कहता है ये समझना कि हम तुम लोगों को माफ कर दिया है लेकिन वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है। और यहाँ पर सुजुरी बताता है अब वहाँ पर और भी फाइट नहीं कर सकता और नहीं अब करेगा। तो वो कहता मुझे नाकामोरो का तो कुछ नहीं पता लेकिन इनको देख के लगता है इन दोनों ने काफी कुछ झेला है शायद इसी वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर सुजुरी खड़ा होता है और इन दोनों का यहाँ पर अपना नाम बताता है और इसका सुवाकी और नाकामोरो भी अपना नाम बताते हैं। अब यहाँ पर सुजुरी इन दोनों से कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे क्योंकि मुझे अपने लोगों से थोड़ी बात करनी है। सुजुरी यहाँ पर लोगों के पास जाता है इन लोगों से कहता हूँ इस चीजों को चेंज करना था जो हम एक कुकी के लिए लड़ा करते थे उस चीज को चेंज करना था। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरकार हम क्या करें बस उस चीज से हम लोगों का पेट भरा हो। उसने अपने साथ लोगों को भी मिला लिया। सुजुरी जानता था जिस रास्ते वो जा रहा वो रास्ता गलत है। सुजुरी ने अपने फीलिंग्स को मार दिया और वो हार्डलेस हो गया। सुजुरी ने जो भी तक किया उन सभी चीजों के लोगों से माफी मांगता है। सुजुरी कहता मैं उस रास्ते पे चलूंगा जो इन दोनों लोगों ने मुझे बताया है। सुजुरी इन सबसे कहता है सुजुरी कहता मेरे पास कोई राइट्स नहीं है ये कहने का फिर क्या तुम लोग मेरे साथ आओगे। सुजुरी कहता है मुझे तुम सबके साथ रहना है। यहाँ पे एक बंदा निकल के कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो। वो बंदा सुजुरी से कहता है अगर तुम हमारे साथ नहीं होते अभी तक हमारा पता नहीं क्या होता। वो बंदा कहता हम तुम्हारे साथ आएंगे और यहाँ पे सभी के सभी लोग सुजुरी का साथ देने के तैयार हो जाते हैं। नाकामोरो और सुवाकी भी सीन देख रहे होते हैं। नाकामोरो लोगों को बताता है ये जरूर नहीं कि तुम शुरुआत में सब चीजों में माहिर बन जाओ। सुवाकी ने सुजुरी से कहता है मैं जानता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। नाकामोरो साकुरा उसके दोस्तों को थैंक्स करता है। दूसरी तरफ नाकामोरो सुजुका के पास जाता है वो उससे कुछ बात करने वाला ही होता है लेकिन सुवाकी से साइड कर देता है। सुवाकी सुजुका से कहता है नाकामोरो बाकी सभी ने तुम्हारे लिए फाइट करी साकुरा उसके दोस्तों तुम्हारी मदद करी तभी वो यहाँ पर भाग के आ गई लेकिन यहाँ पर नाकामोरो इस मामले को शांत करने की कोशिश करता है। सुजुका कहती है साकुरा ने भी पहले मुझसे ये बात कही थी और ये बात कहने का सुवाकी से माफी मांगती है। सुवाकी कहता है ये बात तो पहले से जानता था सुजुका उससे कुछ छुपा रही है। अगर सुजुका ने ये बात पहले उसे बता दी होती वो पहले हेल्प करने आया था उसकी। और तभी सुवाकी सुजुका को गले लगा लेता है और वो कहता सुजुका को कभी उसकी हेल्प चाहिए वो बिना किसी गड़बड़ के उससे हेल्प मांग सकती है। और सुवाकी सुजुका से कहता है चलो बहुत सीरियस बातें हो गई और उस बंदे को जाकर शुक्रिया करो उसने सब कुछ किया उस लड़की के लिए जिसे वो पसंद करता था। यहाँ पर सभी लोग ये बात नोटिस करते हैं इन लोगों को रोमांटिक देखते हुए साकुरा ब्लश नहीं कर रहा है। साकुरा बताता वो भी ये सोच रहा था ये लोग आखिरकार क्या फाइट करते हैं। और नाकामोरो
हमारा साकुरा के पास आता है। वो उससे पूछता तुम क्या कहना चाहते हो। साकुरा कहता तुमने मुझसे कहा था, तुमने कहा था तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम हारो या जीतो, अगर तुम हार गया तो तुम्हारी ये बात मैटर करती है, बस तुम्हें सुजुका को बचाना है। नाकुरो कहता है मैंने कहा तो था। साकुरा कहता है मुझे लग रहा था ये काफी औसम बात है, लेकिन इतनी फाइट करने के बाद वो ये नहीं देख सकता। उसके दोस्त वहाँ पर उसके सामने पिट रहे हैं और उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं। नाकुरो कहता तुमने ऐसे ही कहा, अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखना काफी अच्छा तो नहीं लगता। नाकुरो कहता तुम जैसे हो वैसे तुम ठीक हो। साकुरा की तारीफ करते हुए नाकामोटो कहता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो। साकुरा शर्माते हुए कहता तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ सुजुकी नाकामोटो से दोबारा माफी मांगता है तो कुछ भी उसने गलत सब चीजों के लिए। यहाँ पर सुजुकी सुजुका से माफी मांगते हुए कहता है आज के बाद कोई तुम्हें दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होगी। नाकामोटो सुजुकी से कहता है आखिरकार तुम किसी न किसी ने तो हार किया होगा सुजुका को यहाँ से ले जाने के लिए। सुजुकी कहता उस बंदे से बात कर लेगा। अब एक बंदा ऊपर बैठा और वो कहता है तुम्हारी फालतू बकवास कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन कुछ ही फूरिंग के मेंबर से तो मिल ही गया। साकुरा कहता बंदे को पता चल गया कि आखिरकार हम फूरिंग के बंदे हैं, हमने तो यहाँ पे यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है। सुजुकी इस बंदे से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बंदा सुजुकी से कहता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हमें उस बंदे की शक्ल दिखा जाती है जो बंदे कह रहा होता है और ये खतरनाक सिंगाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।